आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम आपको शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 26वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है यज्ञ में शिव जी के द्वारा, यज्ञ में दक्ष के द्वारा शिव के विरोध का कारण। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, एक समय प्रयाग में समस्त ऋषि मुनियों के द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में सनकादि देवता सहित मुनि, प्रजापति, ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी आदि सभी लोग सम्मिलित हुए थे। उसी समय सती के साथ भगवान सदाशिव अपने गणों के साथ आए और शिव को देखकर समस्त ऋषि मुनि देवगण उठकर उनकी चरण की वंदना किया, उनकी स्तुति की। उसी समय प्रजापतियों के अध्यक्ष और अधिपति दक्ष भी आ गए। पर दक्ष केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बैठ गए, परंतु सभी देवतागण और मुनिगण, चूंकि दक्ष प्रजापति थे तो इसलिए उठकर उनकी वंदना किया, उनको प्रणाम किया। परंतु दक्ष ने शिव जी को प्रणाम नहीं किया। तब अहंकारी दक्ष ने शिव निंदा करता हुआ बोला कि सभी देवगणों, मुनिगणों और राक्षसों ने मुझे प्रणाम किया, परंतु प्रेत पिशाच से युक्त शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। शमशानवासी निर्लज्ज क्रियाहीन शिव ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? इसलिए मैं शिव को श्राप देता हूँ। ये दक्ष कह रहा है कि इसलिए मैं शिव जी को श्राप देता हूँ कि उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। श्राप क्या दिया कि यह शिव मेरे तथा सभी के द्वारा बद्ध करने योग्य नहीं, अर्थात पूजन करने योग्य नहीं है। आज से मैं इस रुद्र का बहिष्कार कर रहा हूँ। किसी भी यज्ञ में शिव का कोई स्थान नहीं रहेगा और विवर्ण रूप होने के कारण देवताओं के साथ इसे यज्ञ में भाग का प्राप्त नहीं होगा। कुल जन्म से हीन ये निरंतर शमशान में ही वास करेगा। यह श्राप दक्ष ने शिव जी को दे दिया। तभी नंदी भगवान को वहाँ क्रोध आ गया और क्रोध में कहा कि हे मूर्ख दक्ष, मेरे स्वामी को यज्ञ से बाहर क्यों किया? शिव जी एकमात्र यज्ञ के सफल करने वाले देवता हैं। जिस स्थान पर शिव जी चले जाते हैं उस स्थान पर वो तीर्थ स्थान पवित्र हो जाता है। तुमने मेरे भगवान को श्राप क्यों दिया? तभी गुस्से में आकर नंदी भगवान ने दक्ष को श्राप दे दिया। तब दक्ष कहता है, जैसे श्राप क्रोध करके नंदी भगवान बोल रहे थे, उसी बीच में दक्ष बोलने लगा कि तुम सभी रुद्रगण के वेदवाह रहोगे। वेद मार्ग से बहिष्कृत होते हुए तुम लोग महर्षियों के भी द्वारा त्यागे जाओगे। ये दक्ष ने कह दिया। तभी नंदी भगवान को और क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुम्हें शिव तत्वों का ज्ञान नहीं है। तुम ब्राह्मणोचित चपलतावश शिव गणों को श्राप दे रहे हो।
हे दक्ष, अब इस सभा में मैं तुम्हारे समान शिव विरोधी जो खल ब्राह्मण हैं, मैं उन्हें शिव के तेज से श्राप देता हूँ कि वेद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वेदवाद में निरत होकर भी तुम लोग वेद तत्व से विमुख रहोगे, बहिर्मुख रहोगे। तभी से ब्राह्मणों को वेद तो पढ़ सकते हैं मगर वेद की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तुम लोग क्रोध और मोह और अहंकार से युक्त होकर केवल सकाम धर्मों का अनुष्ठान कर सकोगे। निष्काम कर्मकांडों का, धर्मों का आप अनुष्ठान कभी नहीं कर पाएंगे। निर्लज्ज होकर भिक्षा मांगोगे और पृथ्वी पर सदा निवास करोगे। हे दक्ष, अनीत में निरत भ्रष्ट क्रम होने के कारण तेरा मुख बकरे जैसा हो जाएगा। इसी कारण जब सती देवी ने यज्ञ में अपना प्राण दे दिया था, तभी वीरभद्र भगवान ने उनका सर काट दिया था और फिर सब ब्रह्मा विष्णु जी के कहने पर तभी शंकर भगवान ने उनका बकरे का मुख लगाया था। इसको ध्यान रखिएगा। यही एक श्राप था जिस कारण दक्ष का मुख बकरे जैसा लगा था। नंदीश्वर के श्राप से उस यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तब शिव जी ने कहा, हे नंदी, आपको इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यर्थ ही आपने ब्राह्मण पुत्रों को, ब्राह्मण कुलों को आपने श्राप दे दिया। मंत्र सूक्त तत्वज्ञ ये ब्राह्मण आत्मवेत्ता हैं। आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को श्राप नहीं दिया जाता। हे नंदी, यथार्थ को जानो, मुझे दक्ष का श्राप नहीं लगा है। दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा है, इसलिए हे नंदी तुम प्रसन्न हो। तब नंदी भगवान अपने भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और शांत हो गए। उसी समय उनको विवेक आ गया। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शिव दक्ष का मुख जब कट गया था, उनका सर, तो बकरे का जैसा क्यों लगा था? कारण था कि शिव जी का नंदी भगवान का श्राप था। उस श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने उसका मुख बकरे वाला लगाया था। चूँकि ये पूरी सृष्टि श्राप और वरदान पर निर्धारित है, ये पूरी शिव की माया है। और बगैर शिव महापुराण के पढ़ने और सुनने के बिना आपको या किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शिव महापुराण का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। जय जय सिया राम।